नमस्ते। आज हम जर्मन भाषा की बिल्कुल चाबी सीखने वाले हैं। एक ऐसा वर्ब जिसके बिना समझ लीजिए जर्मन का कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता। ये है वर्ब sein, मतलब होना। इसके बिना तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरा नाम ये है। तो शुरू करें, चलिए। तो शुरू करने से पहले एक सवाल। जर्मन भाषा में सबसे जरूरी वर्ब कौन सा हो सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसा वर्ब जिसके बिना आप ये तक नहीं बता सकते कि आपका नाम क्या है। मतलब इतना जरूरी है ये। जी हाँ, वो वर्ब है sein, जिसका मतलब है होना। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, मैं एक छात्र हूँ, या वो खुश है। जर्मन में इन सब सिचुएशंस में साइन का ही इस्तेमाल होता है। ये सच में हर जर्मन सेंटेंस की बुनियाद है। तो चलिए इस सुपर वर्ब को थोड़ा और समझते हैं। एक बार ये समझ आ गया तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जर्मन सेंटेंस बनाना कितना आसान हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब यहां से मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, साइन कोई सीधा साधा वर्ब नहीं है। ये तो एक गिरगिट की तरह है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलता रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको ऐसे समझिए, जैसे हिंदी में हम ये नहीं कहते मैं जाता है ना? हम कहते हैं मैं जाता हूं। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदल गया। बस बिल्कुल यही चीज जर्मन में भी होती है और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। घबराने की बात नहीं है, हम इसे एक एक करके आराम से सीखेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए चलिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जब सिर्फ एक इंसान की बात हो रही हो तब क्या होता है, मतलब हमारे सिंगुलर फॉर्म्स। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। अगर किसी को कहना हो मैं हूं, तो उसे जर्मन में कैसे कहेंगे? कोई आइडिया? जर्मन में कहेंगे ich bin। यहां ich का मतलब है मैं और साइन का फॉर्म बदलकर हो गया bin। देख रहे हैं? अब वो च की आवाज पर ध्यान दीजिए, गले के पीछे से ich। चलिए साथ में बोलकर देखते हैं, ich bin। बहुत अच्छे। ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, मतलब इनफॉर्मल तरीके से, तब कैसे कहेंगे? तुम हो। तब कहेंगे du bist। यहां du का मतलब है तुम, इनफॉर्मल। अब देखिए वर्ब फिर से बदल गया, bin से हो गया bist। यही है कॉन्जुगेशन का कमाल। चलिए अब सिंगुलर में हमारे आखिरी फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, मतलब किसी लड़के, लड़की या किसी चीज के बारे में, तो वह है या यह है कैसे कहेंगे? और यहां एक अच्छी खबर है। चाहे आप कहें एयर इस्ट यानी वह है मेल, सी इस्ट वह है फीमेल, या एस इस्ट यानी ये है न्यूट्रल, वर्ब हमेशा इस्ट ही रहेगा। मतलब एक याद किया और 3 का काम हो गया। बहुत बढ़िया। तो सिंगुलर फॉर्म्स तो हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, मतलब ग्रुप्स की, तब क्या होता है? अब बारी है प्लूरल फॉर्म्स की। तो मान लीजिए कि कुछ दोस्त साथ में हैं और उन्हें कहना है हम दोस्त हैं। तो इसका पहला हिस्सा हम हैं, इसे जर्मन में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे wir sind। wir मतलब हम, और हमारा वर्ब है sind। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, wir sind। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सोचिए कि 2 या उससे ज्यादा दोस्तों के ग्रुप से बात हो रही है। तब तुम सब हो या तुम लोग हो कैसे कहेंगे? उसके लिए इस्तेमाल होगा ihr seid। ihr का मतलब है तुम सब, इनफॉर्मल, जब दोस्तों के ग्रुप से बात कर रहे हो, और वर्ब है seid। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, seid, seid। और अब हमारे आखिरी ग्रुप पर आते हैं जो बहुत जरूरी है। जर्मन कल्चर में रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी ऐसे से बात करते हुए जिसे हम नहीं जानते, फॉर्मली आप हैं कैसे कहेंगे, और साथ ही वे हैं कैसे कहेंगे? और यहां जर्मन भाषा ने हमारा काम आसान कर दिया है। इन दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप फॉर्मल आप हैं कह रहे हो Sie sind, या वे हैं कह रहे हो Sie sind, वर्ड एक ही है, sind। जी हां, वही जो हमने wir sind के साथ इस्तेमाल किया था। ये पैटर्न इसे याद रखना काफी आसान बना देता है। बहुत अच्छे। तो साइन के सारे प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स हमने कवर कर लिए हैं। अब चलिए एक बार सब कुछ एक साथ देखते हैं जो भी हमने सीखा है। ये एक तरह से आपका चीट शीट बन जाएगा। तो ये रही पूरी लिस्ट एक साथ। Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid और sie sind। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये जर्मन सीखने में आपकी पहली बड़ी जीत है और ये आगे आपके लिए बहुत से दरवाजे खोलने वाली है। तो अब जर्मन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब तो आ गया,
तो अब आगे क्या? देखिए, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए कि जब आप और वर्ब सीख जाएंगे तब क्या क्या कर पाएंगे। जर्मन भाषा का ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है। प्रैक्टिस करते रहिए और अगली बार तक के लिए ऑफ वीडरज़ेन।